सभी को नमस्कार। आज मैं आपको जो शरीर का मुख्य अंग होता है, हिस्सा होता है, वो होता है पेट। शरीर में कोई भी बीमारी होती है वो पेट से उत्पन्न होती है। अगर हमारा पेट या हमारा डाइजेशन सिस्टम सही काम करता है तो हमें किसी प्रकार की बीमारी होने का चांसेस बहुत कम होता है। जब आपका पेट सही है, आप फास्ट फूड का इस्तेमाल कम करते हैं, तली भुनी चीज़ें कम खाते हैं और नॉन वेज आइटम ज़्यादा खाते हैं। अगर आप कम खाएंगे उसको, कभी कभी जो ये नहीं कहता हूँ कि नहीं खाना है, जो लोग खाते हैं वो ठीक है, जो नहीं खाते हैं बहुत अच्छा है। वेज से नॉन वेज जो नॉन वेज लोग हैं उससे ज़्यादा इम्यूनिटी पावर जो वेज वाले आदमी होते हैं तो उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पावर होता है। आजकल के समय में आपको पता है कि बहुत सारी बीमारियां जो ऐसी हैं जो लोगों को एकदम से घेर लेती है। आपको पता है कोरोना काल में कितने लाखों लोगों की जान गई थी, तो कोई पता नहीं है कि आने वाले समय में कितनी प्रकार की बीमारियां आ सकती हैं। तो इसलिए आपको हर बीमारी से लड़ने के लिए अपने इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। विटामिन्स, मिनरल्स सब लेते हैं हम लोग, लेकिन एक फिजिकल वर्क करना आपके लिए बहुत जरूरी है। चाहे आप योगा करें, वॉकिंग करें, रनिंग करें और कोई एक्सरसाइज करें, कुछ भी करें, आप एक अपने लाइफ में एक रूटीन बनाएं, आप एक अपना प्रोग्राम बनाएं। जैसे मेनू प्रोग्राम बना लेते हैं हम, सवेरे ये बनाएंगे, दिन में ये बनाएंगे, शाम को ये बनाएंगे, लेकिन आपने अपने शरीर के लिए 20-25 मिनट या आधा घंटा कम से कम समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आज की टॉपिक में जो आज को बताने वाला हूँ उसका टॉपिक है अपने पेट को ठीक कैसे रखें और अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक कैसे रखें। उसको करने के लिए हम अपने घर पर ही बैठे बैठे कैसे अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक कर सकते हैं। तो मैं आपको डेली इस प्रकार से ऐसे टिप्स दूंगा कि जिससे आपको बेनिफिट्स हों। लोग बताते तो है कि ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन उसके बेनिफिट्स नहीं बताते। बेनिफिट्स जब हम उसके बेनिफिट्स के बारे में हमें लगेगा कि भी बहुत सारे लोग आजकल इन बीमारी से पीड़ित है। पेट की बीमारी से होता है, किसी को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, किसी का डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता, किसी का पेट साफ नहीं होता है, किसी का पेट इतना फूला फूला रहता है और किसी के पेट में चर्बी लग जाती है। तो हर कोई चाहता है कि मेरा पेट सपाट हो, चाहे वो लड़के हों, लड़कियां हों और जेंट्स लेडीज कोई भी हो, सब चाहते हैं कि आपका पेट क्या होना चाहिए, सपाट होना चाहिए। अगर पेट ऐसे बाहर होता है, चाहे कोई भी हो, क्या कहते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, पेट बाहर वाला अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो नहीं लगता, लेकिन आप कई लोग बोलेंगे कि यार मेरा तो पेट बाहर ऐसे बोल रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। अगर आपका पेट मेरे हिसाब से सही नहीं है, लेकिन अगर आपका है, आपको नहीं है, आप गलत बोले तो आप भी वो भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। थोड़ा लेवल पे भी है, अंदर ही होना चाहिए, फिर भी लेवल पे ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा है तो फिर वो चलने फिरने में, बैठने में, उठने में, कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें आपको दिक्कत आती है। तो मैं आपको आज अपने पेट को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, अपने डाइजेशन सिस्टम को ठीक कैसे कर सकते हैं और अपने पेट की चर्बी को आप कैसे कम कर सकते हैं, उसके 2-4 टिप्स बताऊंगा और आप उनको ध्यान से देखिएगा। और आप सभी जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, फिट म्यूजिक आर्मी के नाम से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, उस चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और कमेंट करें, और कोई भी चीज़ें आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको उन चीज़ों को, टिप्सों के बारे में आपको बता सकता हूँ। तो करते हैं आज का ये वाली एक्सरसाइज। तो जब भी आपने अपने पेट के लिए एक्सरसाइज करते हैं तो आपने पहले सीधा लेटना है इस प्रकार से, और फिर स्लोली आप पहले आप एक एक पैर का भी कर सकते हैं, ऐसे करके 1 2 1 2 1 2। ये स्लो आपने क्या करना है, एक ये रिदम बनता है इससे,
फिर उसके बाद आपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाना है। पहले सांस भरना है पेट में, सांस छोड़ना है धीरे धीरे और पैरों को बिल्कुल स्लोली स्लोली लाना है। अभी आपका पूरा पेट में खिंचाव आएगा। जब आप बिल्कुल धीरे लाएंगे कि एकदम से नहीं छोड़ना है नीचे को, आपने बिल्कुल धीरे धीरे लाना। देखो अभी कितना ठोस हो गया पेट, ये ठोस होने लग गया बिल्कुल। आपने इतनी ताकत लगानी है। इस प्रकार से फिर थोड़ा सा 20 सेकंड 30 सेकंड का ब्रेक लेना है, रिलैक्स होना है, फिर दोबारा से सांस भरनी है। हाथों को बिल्कुल जमीन के पैरेलल सीधा रखना है। पैरों को सीधा ऊपर स्ट्रेट, पंजों को सीधा खींचना ऊपर को, आपका पूरा ये हिस्सा सीधा होना चाहिए। फिर स्लो 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 नीचे। इस प्रकार से आप या 5 बार या 10 बार, आपको जितना लगता है कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपने वो करना है। उसका नेक्स्ट है जमीन लेवल से आपने केवल 6 इंच पैर ऊपर उठा के रखने, सांस भरना पहले वैसे ही। इस प्रकार आपने 20 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट 2 मिनट जितना भी आप रख सकते हो। आपकी पूरी जो भी मसल्स हैं आते हैं, वो क्या होता है उनमें प्रेशर पड़ता है, तो वो क्या होता है आपका बबल सिस्टम जो होता है आंतों के अंदर, वो सही होना शुरू हो जाता है। ये दो यहीं से आपने फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना है। उसके बाद जब हम योगा करते हैं तो योगा में हम एक नौकासन करते हैं। नौकासन से भी आपका पेट अंदर होता है। इस प्रकार पूरा पेट आपका अंदर हो जाता है बिल्कुल। इसमें स्ट्रॉन्ग बन बहुत आपका मसल से पूरा बिल्कुल अंदर तक खींच जाता है पेट का, और पूरा अंदर निकलेगा। आपका पेट बिल्कुल अंदर चला जाएगा। आप बिल्कुल जितना देर तक हो सके रोक सकना है, रोक सके उतनी देर तक रोकना है। फिर धीरे धीरे पैरों को एक तरफ, पहले एक पैरों को नीचे करना है, फिर धीरे धीरे बॉडी को नीचे लाना है। अगेन फिर दोबारा आपने पैरों को ऊपर करना है। चाहे आप कोई भी करो, चाहे आगे से करो या पीछे पैरों की तरफ से करो, और एक तरफ पैरों की तरफ से करोगे तो बड़ा आसान रहता है। इस प्रकार 4 5 6 सेट जितना भी आप स्लो स्लो करना। आपने पहले 2 3 बार करो, फिर उसको कोई भी चीज होता है ना, स्टेप बाय स्टेप करना। आपको आज 3 करने हैं तो कल 4, फिर परसों 5 6, ऐसे ऐसे करके बढ़ाना है। ये नहीं कि फर्स्ट दिन 10 कर दो, आपकी मरोड़ भी आ सकती है। तो इसलिए कोई भी चीज होता है स्लो स्लो स्लोली स्लो इसको आगे बढ़ाना है। उसके बाद दूसरा होता है आपका, हम लोग बोलते हैं सिटअप। सिटअप लगा करके आपका बहुत फायदा होगा पेट से। तो सिटअप के लिए आपने क्या करना है, दोनों हाथों को इस प्रकार से उंगलियों का हुक बनाना है और यहाँ पीछे ले जाना है, और पैरों को जो पंजे हैं उसको सीधा स्ट्रेट आगे को खींचना है। यहाँ से आपको पूरा ऊपर
इस प्रकार से ये करना है पूरा यहाँ, फिर हाथों को खोलना है डाउन, फिर दोबारा से झटके के साथ आना है कमर के सामने, ये इस प्रकार। अब जिसका पेट भारी होगा तो वो कर भी नहीं सकता ये चीज, जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूं, लेकिन जिसका पेट बड़ा होगा तो वो कर ही नहीं सकता है, इतना भी नहीं कर सकता है। तो जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए आप अपने बच्चे को या आपके साथ में कोई भी पार्टनर है, अपने पैरों को इस प्रकार से फोल्ड करना है और उसको बोलना है कि मेरे पैर के पंजों को दबा दे। और वो जब आप अपने पंजों से आपके पैर दोनों पंजों को दबाएगा, फिर आपने क्या करना है, फिर इस प्रकार से करना है, फिर आप उस वहां से आपका क्या हो जाएगा, पुश बन जाएगा। तो इसलिए अगर आप, हाँ आपका पेट ठीक ठाक है, फिर थोड़ा सा निकला है, तो आप बिल्कुल इससे आगे की तरफ, पंजे को आगे की तरफ ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपकी ताकत बढ़ जाती है, तो आप आसानी से ये चीज़ें कर सकते हो इस प्रकार से। तो वही स्टार्टिंग में 5, फिर दूसरी 3, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से आप इसको करते रहना है। बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन मैं छोटे छोटे आपको 2-4 टिप्स दूँ, ताकि एक ही दिन में आदमी कितनी प्रकार की टिप्स नहीं कर सकता। अगर आप इतना भी 2-3 करेंगे, बहुत सारे टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लोग कोई भी है जो तो लंबा कोई भी नहीं देखता, समझ लोगों के पास कम होता है, 2-4 टिप्स देख लिए बहुत है। तो आपको डेली 2-4 टिप्स हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है और इसका फ़ायदा उठाना है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल, मेरे यूट्यूब चैनल फिट म्यूजिक आर्मी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।